संस्कृत में प्रश्नोत्तर। देखिए, प्रश्न से उत्तर बनाना हम लोग बहुत ही सरलता से सीखेंगे। ये 4 नंबर का आता है और आज आप बिल्कुल सुनिश्चित कर लें कि इस 4 नंबर को पूरा का पूरा आपको लेना है और अवश्य आए। बच्चों, एक बात मुझे ये कहना है कि अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और बच्चों, जो भी आपको कक्षा 12 यूपी बोर्ड के छात्र छात्राएं में, उन्हें आप अवश्य शेयर करें, बताएं, क्योंकि अब मैं प्रतिदिन आपको ऐसे ही बिल्कुल सरलता से ये जो 2-2 नंबर 4-4 नंबर के प्रश्न हैं उनको बताऊंगी और आप 100% श्योर हो कि अगर आप पढ़ते रहे तो वो नंबर आपके अवश्य आएंगे और आपके नंबरों में जुड़ते चले जाएंगे। आइए हम लोग प्रश्नोत्तर सीखें। इन्हें कुछ भी याद नहीं करना है बच्चों। अर्थ मैंने पढ़ाया है, अर्थ आप पढ़ लीजिए, फिर से वीडियो देख लीजिए और मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताऊंगी, उसको आप देखें। प्रश्न मैंने लिखा है, संस्कृतस्य आदि कवि कः अस्ति। बेटा, प्रश्नोत्तर आता है उत्तर लिखने को, तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। जो छोटे होंगे पहले उनको देखिएगा और नहीं तो बड़े प्रश्नों का उत्तर भी मैं आपको बताऊंगी। संस्कृतस्य आदि कवि कः अस्ति। अब देखो बच्चों, अनुवाद करते समय मैंने बताया है कि कर्ता के अनुसार क्रिया, तो ये सारी झंझट से मुक्ति। आप केवल इसमें प्रश्न सूचक शब्द को देखें। यहाँ कः कौन है, बाकी आपको जैसे का तैसा लिख लेना, कुछ याद नहीं करना है। संस्कृतस्य आदि कवि कः अस्ति, तो कः को केवल आप हटा देंगे और यहाँ आदि कवि वाल्मीकि हैं तो वाल्मीकि अस्ति। यहाँ केवल बेटा कः हटाएंगे और वाल्मीकि लिख देंगे कि संस्कृतस्य आदि कवि वाल्मीकि अस्ति। इसी तरह दूसरा प्रश्न आप देखें बेटा, का भाषा अस्माभिः मातृसम माननीय। कौन सी भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय है। तो यहाँ का ये प्रश्न सूचक है, आप हटा दें। अर्थ में आपने पढ़ा होगा कि संस्कृत भाषा अस्माभिः मातृसमम सम्माननीय वंदनीय, तो अगर सम्माननीय केवल आया तो माननीय ही लिख के छोड़ दीजिए। यहाँ केवल संस्कृत भाषा आप लिख देंगे बेटा, संस्कृत केवल लिखेंगे, भाषा तो लिखा ही हुआ है। और 2 नंबर आपके सुनिश्चित ना, एक प्रश्न के उत्तर का 2 नंबर है और ये बिल्कुल आपको गणित की तरह मिलेगा, कोई नहीं काट सकेगा कि संस्कृत भाषा अस्माभिः मातृसम माननीय। कुछ याद करना नहीं। अगला देखिए प्रश्न बेटा, का भाषा देव भाषा इति नाम्ना ज्ञाता। अब ये फिर प्रश्न सूचक है। देव भाषा अर्थ बताया गया है ना, देववाणी। देव भाषा किसको कहते हैं? संस्कृत को। तो फिर यहाँ केवल संस्कृत जोड़ना है बच्चों। संस्कृत भाषा देव भाषा इति नाम्ना ज्ञाता। अब आपको यहाँ प्रश्न सूचक जो है यहाँ पर केवल एक इसको हटा करके खड़ी पाई लिखना होगा और यहाँ संस्कृत जोड़ देना है। 2 प्रश्न का उत्तर आप देखिए, आपको कुछ नहीं याद करना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर 2 करना है तो 4 या 5 आएंगे, 2 तो जरूर छोटे होंगे बच्चों। फिर देखिए, थोड़ा बड़ा कर दिया, भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च का भाषा अस्ति। वही प्रश्न है,
बस घुमा दिया। भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च। अब यहाँ फिर यहाँ का जोड़ा, तो आप बिल्कुल ऐसे ही लिखते जाइए। यहाँ संस्कृत लिख दीजिए कि भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च संस्कृत भाषा अस्ति। अगला देखिए बेटा, संस्कृतस्य के प्रमुखः कवयः आसन्। तो यहाँ है के, ये प्रश्न सूचक है। संस्कृतस्य के प्रमुखः कवयः आसन्, संस्कृत के कौन कौन प्रमुख कवि थे। तो अब आप संस्कृतस्य वाल्मीकि, व्यास लिख सकते हैं। नाम केवल लिखना है, वाल्मीकि, व्यास। प्रमुखः कवयः आसन्, दो को पूछ रहा है तो दो का नाम आप दे दीजिए। व्यासः किं ग्रंथम रचितवान्। तो महर्षि व्यास ने महाभारत रचा है, ये आप जानते हैं, और नहीं तो सुन लीजिए। यहाँ केवल महाभारत जोड़ देना है। व्यास महाभारत ग्रंथम रचितवान्। अब बेटा ये दूसरे पाठ पर हम लोग आ गए। कस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ, इसमें लिखा है ना। तो कस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, वहाँ याज्ञवल्क्य मुनि ने अर्थ केवल याद करिए। आत्मनः माने अपनी कामना के लिए अपने सारे संबंधी प्रिय होते हैं। तो यहाँ केवल आत्मनः कामाय सर्वं प्रियं भवति। कः सर्वज्ञः भवति। तो आत्मनः दर्शनेन नरः सर्वज्ञः भवति, या आत्मनः आत्मज्ञ सर्वज्ञ भवति, केवल छोटे में लिख दीजिए। आत्मज्ञ अपनी आत्मा को जानने वाला, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ का नाम याद रहेगा। तो यहाँ केवल आत्मज्ञ भी जोड़ देंगे आप, या आत्मदर्शनेन सर्वज्ञ भवति नरः, ये बड़ा हो जाएगा बच्चों। आप केवल आत्मज्ञ लिख दीजिए कि आत्मज्ञ सर्वज्ञ भवति, आत्मा को जानने वाला सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानता है। मैत्रेयी कस्य पत्नी आसीत। मैत्रेयी किसकी पत्नी थी। तो वहां पर कस्य की जगह याज्ञवल्क्य लिख दीजिए। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी आसीत। इस तरह बच्चों जो ये प्रश्न उत्तर है, इसमें केवल प्रश्न सूचक शब्द को हटा करके वहां पर उसके उत्तर को लिखी, फिर जैसे के तैसा लिख दें, कुछ याद करना नहीं। मैं सारे जो महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं सबको मैं ऐसे ही आपको अभ्यास कराती हूँ। उसको अभ्यास क्या कराना बताती चलती हूँ, आप केवल सुने, और ये 4 नंबर अवश्य आपके आने हैं।